यह कहानी काहिरा की एक ऊंची पहाड़ी पर बनी 3 कब्रों की है जो एक सीधी रेखा में थीं और दिखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनकी खासियत थी उन पर लिखे गए अलग अलग संदेश जो हर आने जाने वाले के दिल में गहरे सवाल छोड़ते थे। यह कहानी न केवल उन 3 भाइयों की जिंदगी और उनकी वसीयत की है बल्कि उस गहरे सबक की भी है जो इंसान को जिंदगी और मौत के सच के करीब लाता है। आइए इस कहानी को तफसील से बयान करते हैं। काहिरा की एक ऊंची पहाड़ी पर जहां हवाएं सनसनाती थीं और सूरज की किरणें चट्टानों पर चमकती थीं, एक मुसाफिर ने 3 कब्रें देखी। ये कब्रें सादगी और खूबसूरती का अनोखा संगम थीं। हर कब्र पर बड़े नफासत से लिखे गए शब्द थे जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते थे। पहली कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी जिंदगी में क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे जरूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफियां की हैं उसका बदला लेगा और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे जजा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था, वह शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो यह जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मजा चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था, वो शख्स जिंदगी के मजे कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जो जवानों को बूढ़ा कर देता है, शहरों के नक्शे मिटा देता है और जोड़ जोड़ को कमजोर कर देता है। इन शब्दों को पढ़कर मुसाफिर के मन में उत्सुकता जागी। वह इन कब्रों का राज जानना चाहता था। उसने तय किया कि वह पास की बस्ती में जाकर इन कब्रों के बारे में पूछताछ करेगा। मुसाफिर बस्ती में पहुंचा जहां उसे एक बुजुर्ग शख्स मिला जिसके चेहरे पर जिंदगी का अनुभव और आंखों में गहरी समझ छलक रही थी। मुसाफिर ने आदर के साथ सवाल किया, हजरत, मैंने पहाड़ी पर 3 कब्रें देखी जो एक जैसी हैं, लेकिन उन पर लिखे संदेश अलग अलग हैं। क्या आप मुझे इन कब्रों और उनके संदेशों का राज बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की हैं। उनके संदेश उनकी जिंदगी की वसीयत हैं जो उन्होंने दुनिया को नसीहत देने के लिए छोड़ी। मुसाफिर की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कहा, कृपया मुझे इन भाइयों और उनकी वसीयत की पूरी कहानी बताएं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई साल पहले इस बस्ती में 3 भाई रहते थे। तीनों का स्वभाव और जिंदगी का रास्ता अलग था, लेकिन आपस में उनका प्यार बेमिसाल था। बड़ा भाई यूसुफ एक बादशाह के दरबार में बड़ा ओहदेदार था। वह शहरों और लश्करों के इंतजाम का जिम्मेदार था। उसकी जिंदगी शाही ठाठ बाट और रुतबे से भरी थी। बादशाह के साथ रहते हुए उसे हर तरह की सुख सुविधाएं हासिल थी। वह अपनी ताकत और इज्जत पर गर्व करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा दुनिया की चमक दमक में खोया रहता था। दूसरा भाई इब्राहिम एक कामयाब ताजिर था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। वह दिन रात मेहनत करता और धन दौलत इकट्ठा करता। उसकी जिंदगी में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी संपत्ति को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था और उसी में उसकी शोहरत थी। तीसरा भाई अहमद इबादत गुजार था। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। वह सादा जीवन जीता था, न कोई धन की लालसा थी, न शोहरत की चाह। वह दिन रात अल्लाह की याद में डूबा रहता और लोगों की भलाई के लिए दुआ करता। उसका दिल दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर था। जब अहमद की मौत का वक्त करीब आया तो दोनों बड़े भाई उसके पास आए। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई वसीयत करनी हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। इब्राहिम ने भी कहा, मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारे सामने है, जो तुम चाहो वसीयत करो। अगर कोई भलाई का काम बाकी रह गया हो तो मैं उसे पूरा करूंगा। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाइयों, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। मेरे पास न कोई धन है न कोई कर्ज, लेकिन मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसे तुम कभी न तोड़ोगे। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं कि तुम जो कहोगे उसे पूरा करेंगे। अहमद ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस पहाड़ी पर दफन करना, मेरी कब्र पर यह लिखवाना। जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे जरूर सवाल जवाब करेगा। उसने जो बंदों के साथ नाइंसाफियां की हैं उसका बदला लेगा और जो उसने भलाई की है उसकी उसे जजा देगा। और यह भी वादा करो कि मेरी मौत के बाद 3 दिन तक मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। भाइयों ने उसकी बात मान ली। अहमद की मौत के बाद उन्होंने उसे पहाड़ी पर दफन किया और कब्र पर वही संदेश लिखवाया। यूसुफ जो बड़ा भाई था रोज कब्र पर जाता और रो रो कर दुआ मांगता। तीसरे दिन जब वह कब्र पर था, अचानक कब्र के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। यूसुफ खौफजदा हो गया और भागकर घर लौट आया। उसी रात उसने अहमद को ख्वाब में देखा। उसने पूछा, ऐ मेरे भाई, वह धमाका क्या था? अहमद ने जवाब दिया, वह एक हथौड़े की आवाज थी। मुझसे कब्र में पूछा गया कि तूने मजलूमों को देखा लेकिन उनकी मदद नहीं की। यह सुनकर यूसुफ की नींद खुल गई। उसका दिल गम और पछतावे से भर गया। सुबह होते ही यूसुफ ने इब्राहिम को बुलाया और सारा वाकया सुनाया। उसने कहा, मेरे भाई, अहमद ने अपनी कब्र पर जो संदेश लिखवाया वह मेरे लिए नसीहत था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नाइंसाफियां देखी लेकिन चुप रहा। आज मैं गवाह बनाता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में लगाऊंगा। यूसुफ ने अपना ओहदा, शाही जीवन और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। वह शहर छोड़कर चरवाहों के बीच रहने चला गया। वहां उसने सादगी से जीवन बिताया, भेड़ बकरियां चराई और अल्लाह की इबादत में समय गुजारा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने इब्राहिम को खबर दी। इब्राहिम अपने भाई के पास पहुंचा और बोला, ऐ मेरे भाई, अगर कोई वसीयत हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। यूसुफ ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक वादा चाहिए। जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र अहमद के पास बनवाना और उस पर यह लिखवाना। क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो कि मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत छीन लेगी और उस घर में ले जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है, और मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें भी नसीहत मिले। यूसुफ की मौत के बाद इब्राहिम ने उसकी वसीयत पूरी की। वह रोज यूसुफ की कब्र पर जाता, रोता और दुआ मांगता। तीसरे दिन जब वह कब्र पर था, फिर से एक आवाज सुनाई दी। वह बेचैन होकर घर लौटा। रात को उसने यूसुफ को ख्वाब में देखा। यूसुफ का चेहरा परेशान था। उसने कहा, भाई, मैं मुसीबत में हूँ। जिसने दुनिया में आखिरत के लिए नेकियां की वही कामयाब होगा। यह ख्वाब इब्राहिम के लिए एक बड़ा सबक था।
सुबह उठते ही उसने अपनी सारी जायदाद बांट दी। उसने गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों में अपना माल तकसीम कर दिया और अल्लाह की इबादत में लग गया। उसने दुनिया की चमक दमक को ठुकरा दिया और सादगी से जीवन बिताया। जब इब्राहिम की मौत का वक्त करीब आया, उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे भाइयों के पास बनवाना, मेरी कब्र पर यह लिखवाना, कैसे मजे लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जो जवानों को बूढ़ा कर देता है, चेहरों के नक्शे मिटा देता है और जोड़ जोड़ को कमजोर कर देता है। और मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें भी नसीहत मिले। इब्राहिम की मौत के बाद उसके बेटे ने उसकी वसीयत पूरी की। एक रात उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। इब्राहिम ने कहा, बेटा, मौत करीब है, आखिरत के सफर की तैयारी कर ले, उस घर की तरफ चल जहाँ तुझे जाना है। यह सुनकर बेटे की नींद खुल गई। उसने यह ख्वाब किसी को बताया और फिर वह भी चल बसा। यह कहानी सुनाकर बुजुर्ग खामोश हो गया। मुसाफिर का दिल गहरे सोच में डूब गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा, इन 3 कब्रों की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की चमक दमक, माल दौलत और शोहरत सब फानी है। जो चीज बाकी रहती है वह है अल्लाह का डर, अमल और इंसाफ। ये 3 भाई अपनी वसीयत के जरिए हमें यही नसीहत दे गए कि अल्लाह से डरो, क्योंकि वह तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। मौत अचानक आएगी और आखिरत का सफर हर किसी को तय करना है। मुसाफिर ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ी की ओर वापस चल पड़ा। उसने एक बार फिर 3 कब्रों को देखा और उनके संदेशों को गौर से पढ़ा। उसका दिल बदल चुका था। वह समझ गया था कि जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की राह पर चलना और नेकियां कमाना है। सबक और नसीहत। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की चकाचौंध में खो जाना आसान है, लेकिन असल कामयाबी आखिरत की तैयारी में है। तीनों भाइयों ने अपनी जिंदगी अलग अलग तरीके से जी, लेकिन अंत में सबने एक ही सच को समझा, अल्लाह का डर, नेक अमल और इंसाफ ही जिंदगी का असल मकसद है। पहला भाई हमें सिखाता है कि अल्लाह के सामने हर इंसान का हिसाब होगा, नाइंसाफी का बदला और भलाई की जजा मिलेगी। दूसरा भाई हमें याद दिलाता है कि मौत का कोई ठिकाना नहीं, यह कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। तीसरा भैया हमें बताता है कि आखिरत का सफर हर किसी को तय करना है और वहाँ की मंजिल जिंदगी की सारी चमक दमक को मिटा देती है। इस कहानी का मकसद यही है कि हम दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर सीधी राह पर चलें। अल्लाह हमें नेक अमल करने और उसकी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।